हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी चैप्टर में करेंगे। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन या जो हमारे फूड सोर्सेज के बारे में, और फूड सोर्स से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, जो बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था। तो उसके बारे में अब हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड। और इन कंपोनेंट ऑफ फूड को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ फूड्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ठीक है। उसके बाद अब फूड की ज़रूरत क्यों होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड रिक्वायर्स फूड। तो अच्छा, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी को ग्रोथ के लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए, इन सब के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब क्या हम अपना खाना खुद बनाते हैं? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं? तो नहीं। प्लांट जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड खुद। तो प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, बट एनिमल्स और ह्यूमंस कैन नॉट। ह्यूमंस और एनिमल्स को कहाँ से मिलता है फूड? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। और ये एनिमल्स, या तो हमको एनिमल्स या प्लांट्स जो खाते हैं, और मेजर जो या तो प्लांट्स डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं, या ऐसे एनिमल्स को यूज़ किया जाता है एज ए फूड सोर्स जो कि प्लांट को खाते हैं। तो इसका मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। डायरेक्टली मान लो अगर आप डायरेक्ट अनाज खा रहे हो तो आप डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। या जो एनिमल्स हैं, जैसे मान लो लायन है, तो लायन तो वो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाता, लेकिन वो किसको खाता है? वो मान लो डियर को खाता है। तो डियर जो है वो किसको खाता है? वो प्लांट को खाता है। तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो डियर भी नहीं होंगे, डियर नहीं होंगे तो लायंस भी नहीं होंगे। तो लायन डायरेक्ट प्लांट को नहीं खा रहा है, लेकिन वो डियर के थ्रू प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनिमल्स और ह्यूमंस, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। वो या तो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली। ठीक है। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अब दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट इकलौते ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रिपेयर करते हैं फूड, और कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अब आगे हम पढ़ेंगे। अदर न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अभी हमने पढ़ा ना क्यों ज़रूरत होती है, टू बिल्ड देयर बॉडी, आपको बॉडी बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए, रिपेयर डैमेज, अगर कहीं डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसके बाद अब न्यूट्रिएंट्स का इनटेक या उसका यूज़ करना और उससे एनर्जी प्राप्त करना, उससे एनर्जी निकालना, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड का टेकअप करना और उसका बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना, ये टोटल पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर जिसमें खुद प्लांट बना रहा है, एनिमल जैसे प्लांट है जिसमें ऑर्गेनिज्म वो खुद अपना खाना बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। क्या कहता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, जो अपना खुद नरिशमेंट करे, खुद न्यूट्रिशन करे। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो करते हैं, लाइक प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। और एनिमल्स और अधिकतर ऑर्गेनिजम्स जो डिपेंड करते हैं प्लांट पे, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, और उनके द्वारा जो न्यूट्रिशन किया जाता है इट इज़ कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब जो फूड फैक्ट्री, अब हम कहते हैं प्लांट जो फूड बनाता है, तो फूड कहाँ से बनाता है? तो अगर देखें तो प्लांट में हर जगह फूड बनता है तो नहीं। तो वो जो एक सर्टेन पार्ट होता है प्लांट में जहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा होकर और वहाँ पे ही फूड बनता है, तो उसी को हम कहते हैं फूड फैक्ट्री। तो प्लांट में एक्चुअल में फूड फैक्ट्री कौन से होते हैं? लीव्स। सो द लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि सभी रॉ मटेरियल्स जो है वो लीफ तक पहुँचते हैं, दे रीच द लीफ। इसके अलावा वाटर और मिनरल्स कहाँ से पहुँचते हैं?
वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं लीव्स तक। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से, ठीक है। और वो किसके थ्रू लिया जाता है? वो स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। टाइनी पोर्स जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है। इसके अलावा और ये जो पोर्स है ये सराउंडेड होते हैं किससे? बाय गार्ड सेल। इस पोर्स को कहते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आता है। दीज पोर आर नोन एज स्टोमेटा, ठीक है। अब वाटर और मिनरल्स पहुंच गया, ठीक है। वाटर और मिनरल्स तो रूट से और अलग रूट से होते हुए और वेसल्स से होते हुए पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो रूट से लेके लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचा दिया। उसके बाद एक ये जो देखो द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, जो वाटर और मिनरल्स है वो लीव्स तक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम वेसल्स कहते हैं, वेसल्स के थ्रू पहुंचते हैं। और वो स्टेम में भी होते हैं, ब्रांचेस में भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं और फिर लीव्स तक पहुंचते हैं। और ये कॉन्टिन्यूस पाथ बनाते हैं या पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। उसके बाद और इन्हीं को हम कहते हैं वेसल्स, ठीक है। ये जो भी हमने पढ़ा इसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो लीव्स है, लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या होता है उस पिगमेंट का नाम? क्लोरोफिल। और वो हेल्प करता है लीव्स को सनलाइट कैप्चर करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना फूड का सिंथेसिस। तो सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल। और ये जो सनलाइट की एनर्जी है इसी का यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। और सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल का। तो अब क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सभी चीज़ें मिल जाती है। तो इन सब को सोलर एनर्जी की मदद से इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर होता है बाय द लीव्स और स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? फूड के। जो प्लांट फूड बनाता है उसी में स्टोर होता है। और एक्चुअल में उसमें क्या स्टोर हो रहा है? जो एनर्जी सोलर से आई है, सन से आई है। तो अगर हम देखें, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि लायन जो है, लायन को कहाँ से मिलता है? डियर को खा के मिलता है। डियर जो है वो प्लांट्स को खाता है। तो अब प्लांट्स को जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? सन से। तो एक्चुअल में अगर देखें तो सन जो है वो क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन से आपको प्लांट में गई एनर्जी, प्लांट से डियर में, डियर से लायन में, या अगर मान लो प्लांट से यहाँ ह्यूमन आ गया तो ह्यूमन में भी एनर्जी अल्टीमेटली कहाँ से पहुँचता है? सन से। क्योंकि हम डायरेक्टली सन से एनर्जी नहीं ले सकते तो इसीलिए एनर्जी इनडायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं। लेकिन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे लिए क्या होता है? सन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम में। अब क्या प्लांट में पूरे दिन फोटोसिंथेसिस और हमेशा फोटोसिंथेसिस होता है? तो नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो रात को तो सनलाइट नहीं होता है, तो एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई भी फूड नहीं बनेगा। तो इसलिए फूड हमेशा दिन में बनता है। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी एसेंशियल होता है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। और ऑक्सीजन भी सभी ये प्लांट के द्वारा रिलीज़ करता है। फोटोसिंथेसिस में फूड तो बनता ही बनता है, इसके अलावा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ होती है। तो दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको चाहिए वो हमको प्लांट से ही मिलती है। इसीलिए प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए आपको, ठीक है। फिर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल होगा। अब क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड भी नहीं अवेलेबल होगा और ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ऑक्सीजन और फूड अगर दोनों की कमी हो गई तो लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? तो क्लोरोफिल जो है वो उस जो कि लीव्स के अंदर होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जो
फूड बनाते हैं उसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट। और ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। इसका अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ध्यान से समझ लो तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, क्लोरोफिल ये लीव्स में इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो है लीव्स में इस तरह के स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल, जो इसमें कि आपका एनर्जी जो है वो सनलाइट का वो कैप्चर होता है। और ये हो गए गार्ड सेल, और इसी में स्टोमेटा की लेयर होती है, स्टोमेटा, इसी के थ्रू लीव्स में स्टोमेटा होता है और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अगर हम देखें स्टोमेटा का स्ट्रक्चर तो इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें ये हैं गार्ड सेल और ये एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, और इसी स्टोमेटल ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन का रिलीज़ भी इसी से होता है। ठीक है, तो यही है कि लाइट एनर्जी को, सन की जो लाइट एनर्जी है उसको लीव्स ने ट्रैप किया और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर से लिया इन्होंने, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लिया, रूट्स से जो है वो वाटर आ गया, और इन सब को कंबाइन करके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस में ओवरऑल फंक्शन होता है। तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज, और जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है लीव्स में वो इंडिकेट करता है अकरेंस ऑफ स्टार्च के अंदर। जो लीव्स में जो स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, तो लीव्स के अंदर स्टार्च होता है और उससे हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च के टेस्ट के लिए हम आयोडीन के साथ अगर उसको मिक्स करें तो किस कलर का रंग आता है? आयोडीन के साथ स्टार्च करें तो ब्लू ब्लैक कलर आता है ना, ये हमने इससे पहले पढ़ा था ना, ठीक है, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा आयोडीन टेस्ट। क्लियर? ठीक है, इसी के बारे में कहा गया कि आयोडीन टेस्ट अगर आप लीव के साथ करो तो उसमें पता चलेगा कि उसमें अगर आप डार्क में रखो कुछ दिन तक और फिर परफॉर्म करो आयोडीन टेस्ट तो ब्लू ब्लैक कलर आता है। ठीक है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो। अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है क्या जिनमें क्लोरो लीव्स ग्रीन है क्या उसी में क्लोरोफिल होता है? बाकी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स रेड भी होते हैं, कुछ के येलो भी होते हैं, क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो उनमें क्लोरोफिल भी होता है और बाकी पिगमेंट्स भी होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल का जो अमाउंट है वो कम होता है, बाकी पिगमेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो कलर शो करते हैं। जिसमें क्लोरोफिल का अमाउंट ज़्यादा होता है वो ग्रीन शो होता है, जिसमें अदर पिगमेंट्स का कलर ज़्यादा होता है वो अदर कलर शो करता है। तो इसीलिए द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, और लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट जो है वो उसको ग्रीन कलर के ऊपर मास्क हो जाते हैं, उसको ढक देते हैं, और फोटोसिंथेसिस ऐसी पत्तियों में भी होता है। क्लियर? इस तरह के पत्तियों में देख रहे हो, ऐसे पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें बाकी जो एक्स्ट्रा पिगमेंट है, अलग कलर के जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल को ओवर शेडो कर देता है। ठीक है, इसके अलावा आपने बहुत बार एक जहाँ पानी वगैरह ज़्यादा जमा होता है वहाँ एक ग्रीन कलर का पैच देखा होगा। वो जो ग्रीन कलर का पैच ये तालाब में या जहाँ पानी रेगुलर आते रहता है वहाँ एक ग्रीन कलर का स्लाइमी स्लिपरी पैच बन जाता है ना, बहुत बार फिसलता है वो। तो ये जो फॉर्म होता है ग्रीन कलर का पैच, इसे हम कहते हैं एल्गे। ठीक है, एल्गे जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो एल्गे, प्लांट के अलावा एल्गे हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप के 2 एग्जांपल हो गए, एक आपके प्लांट और एक एल्गे। क्लियर? अब है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो क्या प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कोई फूड नहीं बनाते? तो हमने पढ़ा कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से, लेकिन इसके अलावा भी वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस से मिलके बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और उनका यूज़ किया जाता है, दे आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे प्लांट को में भी प्रोटीन और फैट्स होते हैं तो वो बनाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा प्रोटीन्स में नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स क्या होता है? दे आर द नाइट्रोजनस सब्सटेंस, और उसके अंदर इनके अलावा नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? अब हमारे एयर में तो नाइट्रोजन बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, कितना है? 78% है ना हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन।
लेकिन वो नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं होता, वो जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उस नाइट्रोजन को। तो इसलिए सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो कि उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में और उसको सॉइल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, और फिर जब एब्जॉर्ब करता है प्लांट वाटर के साथ तब वो नाइट्रोजन उसको मिल जाता है, ठीक है। और इसीलिए हमने देखा है फार्मर्स को नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हुए। फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है, दे रिच इन नाइट्रोजन होते हैं ना, और ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, तो प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। और ये जो बैक्टीरिया है, ये इसका नाम ध्यान से समझ लो, इसको हम कहते हैं राइजोबियम, ठीक है। क्या कहते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है वो सिंथेसाइज करता है आपका प्लांट्स प्रोटीन और विटामिन्स जो है, और नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। अब आगे देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या सिर्फ सारे ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं? तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, उसी तरह से कुछ प्लांट भी जो है दे डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, और इसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर दिखा होगा आपने, प्लांट के ऊपर एक येलो वायर जैसी स्ट्रक्चर दिखता है ना, और इसे हम कहते हैं कैस्कटा। क्या कहते हैं, कैस्कटा या अमरबेल, हिंदी में कहते हैं उसको अमरबेल, या उसको कहा जाता है कैस्कटा। वो एक्चुअल में कैसे होती है, वो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होती है, वो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, और वो रेडीमेड फूड बनाते हैं, वो रेडीमेड फूड यूज़ करते हैं प्लांट का जिसके ऊपर भी वो रहते हैं। और ऐसे प्लांट जिसके ऊपर वो अमरबेल या कैस्कटा रहता है, ऐसे प्लांट को कहा जाता है होस्ट। और क्योंकि वो अपने वैल्यूबल न्यूट्रिएंट से डिप्राइव हो जाते हैं, क्योंकि जो अमरबेल है वो उसका न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेता है, तो उसका न्यूट्रिएंट उसमें कम हो जाते हैं। ये देख रहे हो, इस तरह का अमरबेल होता है, ठीक है। इस तरह का येलो कलर का स्टेम लाइक, टेंड्रिल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। पूरे प्लांट्स के न्यूट्रिशन को ये यूज़ करने लगते हैं, और इसीलिए क्योंकि वो प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और उसके न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो इसके अलावा ह्यूमंस में भी होते हैं ना, जैसे आपके बालों में जुएँ होती हैं, ठीक है, या मॉस्किटो है जो आपका खून पी जाते हैं, ठीक है, और लाइस, लीच, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे भी पैरासाइट के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब है, क्या आपने कुछ प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाते हों? तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। अब उसको सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका, और ऐसे प्लांट्स भी क्या है, हेटरोट्रॉपिक इन नेचर ही हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे पिक्चर प्लांट्स, पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर्स एक मॉडिफाइड होते हैं, और द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड। इसमें क्या होता है, एक जैसे एक जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एक लिड की तरह से, जैसे ढक्कन होता है ना जग का, उसकी तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है, और जैसे ही इसके अंदर कोई कीड़ा आता है, ये ऊपर का ढक्कन बंद कर लेता है और कीड़ा इसके अंदर फंस के मर जाता है, और उससे ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये पिक्चर प्लांट अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया पिक्चर प्लांट, ठीक है। और ऐसे प्लांट जो न्यूट्रिशन से इंसेक्ट को खा के न्यूट्रिशन ले दे, तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। क्या कहते हैं हम, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसमें पहला एग्जांपल हो गया आपका पिक्चर प्लांट, ठीक है, ये हो गया पिक्चर प्लांट। इसके अलावा एक दो और होते हैं जिसका नाम है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। एक होता है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, उसमें भी कीड़े मकोड़े आके ट्रैप हो जाते हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका सेप्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो बहुत बार आपने देखा होगा पैकेट्स ऑफ मशरूम को, ठीक है, जो वेजिटेबल्स मार्केट में आपको मिलता है। तो मशरूम एक्चुअल में क्या होते हैं, मशरूम एक फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैच होता है, और अधिकतर सॉइल में ग्रो होता है, मॉइस्ट सॉइल में, और यह जहाँ पर सड़ी गली चीज़ें हैं वहाँ पर रेनी सीजन के दौरान ग्रो होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको किस तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए,
जो सरवाइव होने के लिए, क्योंकि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होते हैं। तो जो मशरूम हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। और मशरूम के अलावा एक आपने देखा होगा, ब्रेड को अगर कुछ दिन रख दो तो इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है ना, ग्रीन ग्रीन, इसे हम कहते हैं फंजाई। ठीक है, मशरूम भी आपका एक क्या होता है? फंजाई। तो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, डेड और डिके मैटर पे ग्रो करते हैं, उसी से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो ब्रेड पे आपके फंजाई लगे हों, ये डेड मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं सेप्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल हो गए आपके, जो ब्रेड के ऊपर लगता है फंजाई और मशरूम, ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है। अब इसके अलावा बहुत बार देखा होगा आपने, अचार वगैरह भी रखो तो उसके ऊपर भी फंजाई ग्रो करते हैं, या जो लेदर की सामान है उसके ऊपर भी काफ़ी टाइम तक रखने के बाद फंजाई ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो फंजाई कब ग्रो करता है? जब उनको हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मिलता है तब, और रेनी सीजन के दौरान वो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में अगर छोड़ दिया जाए और रेनी सीजन जैसे आता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वो स्पॉइल कर देते हैं चीज़ों को। और इसीलिए जो वो स्पॉइल जो करते हैं, जो ब्रेड में आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट, वो क्या होता है? फंगल स्पोर्स, जो कि जनरली एयर में प्रेजेंट होते हैं, और वो किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी जो वेट पार्ट है, वेट जगह पे, या गर्म मतलब गीली हो और गर्मी का मौसम हो, उस पे आते हैं और वहाँ जर्मिनेशन उनका स्टार्ट होता है और उसको ख़राब कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो प्रोटेक्ट करने के लिए या तो हमें सूखा रखना होगा या उसको हमको ठंडी जगह पे रखना होगा, तो आपका ब्रेड जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं, दे लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों लेते हैं। ठीक है, वो कोई एक दूसरे को कोई एक को शेल्टर प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लो आप दो दोस्त हो, ठीक है, और एक के पास बैट है और एक के पास बॉल है और दोनों को क्रिकेट खेलना है, तो जो आपका दोस्त रवि है वो आपको बैट दिखा देगा और आप बॉल लेके चले जाओगे, तो दोनों एक साथ खेल सकते हो। तो दोनों एक दूसरे की एक एक जो नीड है वो कंप्लीट कर रहे हो। तो इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, कोई शेल्टर प्रोवाइड कराता है और कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, और इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहते हैं? उसको हम सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं इस तरह के रिलेशनशिप को? सिम्बायोसिस। जैसे इसका एग्जांपल है फंजाई। कुछ फंजाई जो है वो रूट ऑफ प्लांट में रहते हैं और प्लांट जो है वो प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिएंट्स, और जो फंगस हैं, ठीक है, कुछ फंजाई रूट ऑफ प्लांट में रहते हैं, तो जो फंगस को तो प्लांट वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा और इन रिटर्न में फंगस जो है वो वाटर और कुछ सर्टेन केमिकल, सर्टेन मिनरल्स उसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है प्लांट और एल्गी और फंजाई का, ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन, जिसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर हो गया आपका एल्गे, और एल्गे होता है, और एल्गे और फंगस एक साथ रहते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइकेन। इसमें फंगस शेल्टर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, फंगस प्रोवाइड शेल्टर, और एल्गे का काम होता है खाना बनाना। इस तरह से दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये आर कॉल्ड लाइकेन्स। जैसे आपके घरों में रहते हैं ना, मम्मी आपके खाना बनाते हैं, पापा जॉब करते हैं, तो दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो उसी तरह से एल्गे फंजाई भी रहते हैं और उनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं लाइकेन्स। अब है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉइल में कैसे पहुंचते हैं? तो बहुत बार फार्मर को देखा होगा आपने फर्टिलाइज़र या मैन्योर खाद छिड़कते हुए या गोबर वगैरह डालते हुए। तो इसमें क्या होता है, जब वो खाद या गोबर डालते हैं तो प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, और सॉइल में इसलिए उसका अमाउंट कम हो जाता है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालने से उसके जो अमाउंट्स है न्यूट्रिएंट्स के वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस,
ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल में ऐड करते हैं तो हमारा सॉइल एनरिच हो जाता है और हमारा प्लांट जल्दी और हेल्दी ग्रो हो जाता है, ठीक है। और अधिकतर क्रॉप जो है वो नाइट्रोजन, यूजली क्रॉप एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसलिए सॉइल डेफिशिएंट हो जाता है नाइट्रोजन का, इसीलिए हमको नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करना पड़ता है। जो अभी हमने पढ़ा ना कि उनको एक नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड कराता है एटमॉस्फेयर से कौन, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से कन्वर्ट करता है उसको यूजेबल फॉर्म में। लेकिन राइजोबियम से पूरा उनको नाइट्रोजन की लेकिन राइजोबियम जो है वो कैन नॉट मेक इट ओन फूड, तो इसलिए ये अधिकतर कहाँ रहता है, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं, ये नाइट्रोजन तो सॉइल को दे सकता है लेकिन अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो इसलिए अधिकतर जो दाल वगैरह है जैसे ग्राम हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया, इनमें रहता है, इनके जड़ों में रहता है, बीन्स के जड़ों में रहता है, या जितने भी लेग्यूम्स वाले प्लांट्स हैं उसमें रहते हैं, और वो उनको क्या प्रोवाइड कराता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, और इन रिटर्न प्लांट उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये भी एक तरह का कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बैक्टीरिया और उस जो प्लांट के रूट्स हैं उनके बीच का रिलेशनशिप होता है, और ये एसोसिएशन काफ़ी ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है फार्मर्स के लिए। इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, कम से कम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है जहाँ भी हम दाल वाले पौधे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अधिकतर जो दाल हैं जैसे पल्सेस हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट में होता है क्या, राइजोबियम। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, प्लांट्स के बारे में, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, फिर और दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। अधिकतर एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे। तो क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो बिल्कुल वो पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो इस तरह से ही हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगर इसके कुछ क्वेश्चंस देखो, ठीक है, तो वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, तो ये हमने पढ़ा था ना कि ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, यहाँ पे आओ, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म टेक फूड बिकॉज द न्यूट्रिएंट्स, द ऑर्गेनिज्म need nutrient to build their bodies, to grow and to repair damage of their body and to provide energy to carry out life process. So that's why organism need food. Clear? यहाँ से आप लिख सकते हो पहला क्वेश्चन। सेकेंड है पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो पैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी होस्ट के ऊपर रह के उसको ख़त्म करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कैस्कटा हमने पढ़ा था, अमरबेल पढ़ा ना। और सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करते हैं, जैसे आपका एग्जांपल है फंजाई, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। फिर है टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कैसे करते हैं हम, आयोडीन टेस्ट करते हैं, जो आयोडीन के कुछ बूंदे डालते हैं और इससे हमारा ब्लू ब्लैक कलर आया तो हमारा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च टेस्ट हो जाता है, और अगर नहीं आया तो हमारा एब्सेंस होता है स्टार्च। फिर है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आपको इसमें एक्सप्लेन करने है, हमने कर ही लिया है, ठीक है। फिर है अब बताना है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड सिंस दे सिंथेसाइज, तो ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर चेज, किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब होता है वो किस पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तो उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, क्या कहते हैं उसे, क्लोरोफिल। फिर है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट टेक इन का मतलब क्या अंदर लेते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, कौन सी लेते हैं, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, सो दो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, और दे रिलीज़ कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, तो दे रिलीज़ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। फिर है पैरासिटिक प्लांट जिसमें येलो स्लेंडर और ब्रांच स्टेम होता है, तो इसका नाम क्या है, अमरबेल या
कैस्कटा, ठीक है, कैस्कटा या अमरबेल जो अभी हमने पढ़ा। फिर जो पार्शली ऑटोट्रॉप होते हैं, पार्शली ऑटोट्रॉप या पार्शली हेटेरोट्रॉप कौन से प्लांट होते हैं बताओ, अभी जो हमने पढ़ा। तो ये आपका पिक्चर प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट आप इसमें लिख सकते हो। फिर द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस, किस पोर्स के थ्रू एक्सचेंज होता है, तो इसका है आपका स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू आपका जो लीव्स है वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। अब है करेक्ट आंसर आपको बताना है। कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैस्कटा किसका एग्जाम्पल है, तो इसका हो जाएगा पैरासाइट। प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट, जो ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट को फीड करते हैं वो है आपका पिक्चर प्लांट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वो करना है क्लोरोफिल, तो आपको पता है क्लोरोफिल कहाँ होता है, अगर हम बात करें क्लोरोफिल की तो क्लोरोफिल लीफ के अंदर होता है, तो इसका हो जाएगा लीफ, तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का हो जाएगा लीफ। फिर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन उसको कन्वर्ट करता है, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है राइजोबियम, तो इसका हो जाएगा राइजोबियम। फिर एक कैस्कटा, कैस्कटा क्या है, एक पैरासाइट, तो ये हो जाएगा इसका पैरासाइट। फिर है एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या होते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, तो ये हो गए हेटेरोट्रॉप्स। फिर इंसेक्ट्स जो है उनको कौन खाता है, पिक्चर प्लांट, तो ये हो गया पिक्चर प्लांट। क्लियर। अब आपको इसमें बताना है टी या फॉल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये तो गलत है क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो टेक इन होता है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। फिर प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, तो जब सेप्रोट्रॉप्स नहीं कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, तो ये हमारा गलत है, ठीक है, तो इसमें भी आ जाएगा आपका फॉल्स। आगे देखते हैं। अब है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता है, तो ये सही है। क्या होता है उसका प्रोडक्ट, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस। फिर है सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये बिल्कुल सही है आपका। फिर आपको इसमें बताना है करेक्ट पार्ट, विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को टेक्स इन करता है, तो स्टोमेटा, ठीक है। उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द स्टोमेटा मेनली थ्रू देयर, कहाँ से, मेनली लीव्स में होता है ना स्टोमेटा, उसी के थ्रू। अब वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउस, व्हाट आर एडवांटेज टू द फार्मर, तो ग्रीन हाउस में क्योंकि लार्ज क्यों ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह सब मिल पाता है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही क्वेश्चंस काफ़ी है, इसको और अच्छे से हम देख सकते हैं कि इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन कलर का हाउस बनता है जिसमें सारे टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से मिल पाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, तो ईजिली फ्रूट और वेजिटेबल्स ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर था और इसको हमने कर लिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो छुट्टियों में और अच्छे से लर्न कर लो, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, शेयर कर लो इसको और सब्सक्राइब भी कर लो, ओके। और छुट्टियों में पढ़ाई करते रहो, घूम के भी आओ इधर उधर, ठीक है। एंड गर्मी में थोड़ा ख्याल रखो अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।